सो चिल्ड्रन, हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 11 सुंदर कमरा. टेक आउट योर बुक्स एंड होल्ड योर पेंसिल्स एंड फर्स्ट आई विल रीड द लेसन, देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड. ओके, लो वी विल स्टार्ट. आप मेरे साथ साथ पढ़ सकते हैं. रानी गुमसुम अपने कमरे में बैठी थी. माँ उसके पास आई और प्यार से उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, क्या हुआ रानी, इतनी चुपचाप क्यों हो? रानी ने धीरे से कहा, माँ, आज मैं अपनी दोस्त अलका के घर गई थी. उसका कमरा भी देखा जो बहुत सुंदर लग रहा था. ये कहकर रानी सोच में पड़ गई. फिर बोली, लेकिन माँ, उसका कमरा तो मेरे कमरे से छोटा था. मेरे कमरे में तो 2 अलमारियां हैं और उसके कमरे में केवल 1. लेकिन फिर भी उसका कमरा मेरे कमरे से सुंदर लग रहा था. तो इसमें हमने देखा कि रानी जो है वो अपने कमरे में चुपचाप, गुमसुम का मतलब है चुपचाप बैठी थी. और उसकी माँ जब उसके पास आई तो उसने उसे उसकी उदासी का, उसकी चुप्पी का कारण पूछा. तो रानी ने बताया अपनी माँ को कि वो अपनी दोस्त अलका के घर गई थी और उसे उसका घर बहुत ही सुंदर लगा, उसका कमरा बहुत सुंदर लगा. और वो अपनी माँ से कह रही है कि माँ, मेरा कमरा उसके कमरे से बड़ा है और उसका कमरा छोटा है और मेरे कमरे में 2 अलमारियां, फिर भी उसका कमरा सुंदर क्यों लग रहा था, वो ये इसलिए वो परेशान है. माँ ने मुस्कुराते हुए पूछा, जरा सोचकर बताओ, अलका के खिलौने कहाँ रखे थे? रानी ने सोचा और कहा, खिलौने तो अलमारी में रखे थे. हमने खिलौनों से खेला और फिर उनको वापस अलमारी में सजाकर रख दिया. तो रानी की माँ ने उससे क्या पूछा कि मुझे बताओ कि उसके खिलौने कहाँ रखे थे अलका के. तो रानी ने सोचकर बताया कि खिलौने अलमारी में रखे थे. उसने बताया कि हमने खिलौने से खेला और फिर उसे सजाकर अलमारी में रख दिया. माँ ने रानी को अपने पास बैठाया और बोली, रानी, तुम्हारा कमरा इसलिए सुंदर नहीं लग रहा है क्योंकि तुम अपने कमरे को ठीक से नहीं रखती हो. देखो, चारों ओर कागज के टुकड़े पड़े हैं, जूते चप्पल इधर उधर फेंके हैं. तो रानी की माँ ने क्या बताया, उसको अपने पास बड़े प्यार से बिठाया और बोला कि तुम्हारा कमरा क्यों सुंदर नहीं लग रहा? क्योंकि तुम्हारा जो सामान है वो बिल्कुल भी ठीक ढंग से नहीं रखा हुआ. सारे कमरे में कागज के टुकड़े हैं, जूते चप्पल इधर उधर फेंके हैं और खिलौने किताबें बिस्तर और मेज पर बिखरी पड़ी हैं. उसने बताया कि आपकी किताबें और सब चीजें, खिलौने भी बिखरे पड़े हैं. रानी ने पूरे कमरे को एक बार ध्यान से देखा और बोली, माँ, आप ठीक कह रही हैं. वह उठी और बिखरी हुई चीजों को उठाने लगी, लेकिन उन चीजों को कहाँ रखे उसे समझ में नहीं आ रहा था. रानी उठी, उसको ध्यान में आ गया कि मम्मा बिल्कुल सही बोल रही है. तो उसने भी वो चीजें उठाकर रखनी स्टार्ट की, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो चीजें कहाँ रखें. माँ ने हंसते हुए पूछा, क्या हुआ रानी, इन सब चीजों को मैं कहाँ रखूं? रानी बोली, खिलौनों को तो इस अलमारी में रख दो. माँ ने अलमारी खोलते हुए कहा. उसकी माँ ने हंसते हुए पूछा कि क्या हुआ? तो रानी ने बताया कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं चीजों को कहाँ रखूं. तो उसकी मम्मा ने सबसे पहले उसे क्या बताया? माँ ने बताया कि खिलौनों को इस अलमारी में रख दो और उसने अलमारी खोल दी. रानी ने धीरे धीरे सारे खिलौने अलमारी में सजा दिए. अब आई किताबों की बारी. वे भी दूसरी अलमारी में सज गई. माँ ने लाल पीले रंग की नई चादर बिछा दी और तकिया भी लगा दिया. रानी ने माँ की मदद से खिड़कियों के रंगीन पर्दे खोल दिए. बाहर की शुद्ध हवा कमरे में आने लगी और कमरा जगमगा गया. तो यहाँ हमने देखा रानी ने धीरे धीरे सारे खिलौने अलमारी में सजाए और किताबें भी अलमारी में सज गई. तो माँ ने सुंदर नीले पीले लाल रंग की चादर निकालकर बिछाई और तकिया भी लगा दिया. तकिया का मतलब होता है पिलो. तो रानी ने माँ की मदद से खिड़कियों के रंगीन पर्दे खोल दिए और शुद्ध हवा मतलब ताजी हवा आने लगी और कमरा जगमगाने लगा, मतलब कमरा उसका चमक गया. अचानक रानी ने देखा कि एक रंग बिरंगी चिड़िया खिड़की पर बैठी और चहचहाने लगी. रानी को लगा कि वह कह रही है, रानी, तुम्हारा कमरा बहुत सुंदर है. तो रानी ने क्या देखा, एक रंग बिरंगी चिड़िया उसकी खिड़की पर बैठी है. यहां पर देखो बैठी है ना. तो उसको क्या लगा, रानी को ऐसे लगा कि चिड़िया उसको कह रही है कि रानी, तुम्हारा कमरा बहुत सुंदर है. और इस लेसन से जो हमें संदेश मिलता है वो ये है, हमें अपने कमरे को साफ सुथरा रखना चाहिए. हमें अपने कमरे को साफ सुथरा रखना चाहिए. तो अब हम इसके साथ करेंगे शब्दार्थ. शब्द अर्थ में पहला है गुमसुम. गुमसुम का मतलब होता है चुपचाप, अचानक, एकाएक, सुंदर, खूबसूरत, शुद्ध, साफ, मदद, सहायता,
बिखरी फैली। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है। आपने इस लेसन को पढ़ना है और इसके बाद आपने शब्द अर्थ जो अपनी कॉपी पर लिखने हैं और इसको लर्न करना है। गॉड ब्लेस यू, हैव ए गुड डे।